दोस्तों, आइए जानते हैं आज की करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1। भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया से पहले समिति की अध्यक्ष दिया मलिक थी। देवेंद्र झाझरिया ने पैरालंपिक में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। पहला पैरालंपिक स्वर्ण पदक 2004 में एथेंस में जीता था। दूसरा स्वर्ण पदक 2016 में रियो में जीता था। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में रजत पदक जीता था। अब हम पढ़ते हैं पैरालंपिक समिति का गठन कब हुआ था। इस समिति का गठन 1992 में फिजिकली हैंडीकैप्ड स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के रूप में हुआ था। भारत में पहला पैरा शूटिंग विश्व कप 9 से 15 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में 15 देशों के लगभग 500 एथलीट भाग लेंगे। क्वेश्चन 2। DRDO ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसकी रेंज क्या है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, 5000 किलोमीटर। अग्नि 5 मिसाइल एक साथ कई टारगेट्स के लिए लॉन्च किया जा सकता है। अग्नि 5 का पहला परीक्षण अप्रैल 2012 में किया गया था। अब हम पढ़ेंगे अग्नि 5 मिसाइल के बारे में। अग्नि 5 भारत की पहली और एकमात्र इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब होता है यह मिसाइल एशिया महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में प्रवेश कर सकती है। इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने बनाया है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। अग्नि 5 मिसाइल एक साथ कई हथियार ले जाने में सक्षम है और 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार भी अपने साथ ले जा सकती है। इसकी स्पीड मैक 24 है, अर्थात आवाज की स्पीड से 24 गुना ज्यादा। अब हम पढ़ेंगे अग्नि मिसाइलों के बारे में कुछ बेसिक बातें। मिसाइल, उसकी रेंज और उसका पहला टेस्ट कब हुआ था। अग्नि फर्स्ट मिसाइल की रेंज है 700 किलोमीटर और इसका पहला टेस्ट हुआ था 22 मई 1989 को। अग्नि सेकंड, इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर। इसका पहला टेस्ट 11 अप्रैल 1999 में हुआ था। अग्नि 3 मिसाइल, इसकी रेंज है 3000 किलोमीटर। इसका पहला टेस्ट 9 जुलाई 2006 को हुआ था। अग्नि 4, इसकी रेंज है 4000 किलोमीटर। इसका पहला टेस्ट 10 दिसंबर 2010 को हुआ था। अग्नि 5 मिसाइल, इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर। इसका पहला टेस्ट 19 अप्रैल 2012 को हुआ था। क्वेश्चन 3। किस राज्य के सोनितपुर में 50 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, असम। असम के सीएम डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोनितपुर जिले में 50 मेगावाट की सौर परियोजना के लिए भूमि पूजन किया है। इस प्रोजेक्ट को ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना की लागत है 291 करोड़ रुपए। यह परियोजना अपने वर्ष में 101 मिलियन यूनिट ग्रीन एनर्जी उत्पन्न करेगी। 25 वर्षों में इससे लगभग 2319 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन होने की संभावना है। अब हम पढ़ते हैं असम के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया है। गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन 4। करंट रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक कौन सा देश बना है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, भारत। यह रिपोर्ट जारी की है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे सिप्री भी कहा जाता है। सिप्री के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। 5 सालों में भारत ने दुनिया में सबसे अधिक हथियार खरीदे हैं। हथियार खरीदी 4.7% बढ़ गई है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है सऊदी अरब। तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश है कतर। जापान में हथियार आयात 155% बढ़ गया है और चीन में हथियार आयात में 44% की गिरावट आई है और 5वां सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है पाकिस्तान। हथियार एक्सपोर्ट करने वाले देश हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा 52% हथियारों की आपूर्ति की गई है। इसके बाद फ्रांस 12%, इटली 10% और जर्मनी 7.1%। सिप्री सेना पर होने वाले खर्च और हथियारों के व्यापार के साथ साथ हथियार नियंत्रण के लिए डेटा प्रदान करता है। क्वेश्चन 5। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 10 दिन की अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी की घोषणा की है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सरकारी विभाग में काम करने वाली महिला कर्मचारी को अब 15 दिनों के अलावा सालाना 10 दिनों की आकस्मिक छुट्टी देने की घोषणा की है। अब हम पढ़ते हैं ओडिशा से संबंधित करंट अफेयर। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के सबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। ओडिशा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। ओडिशा के रेड आंट चटनी, काई चटनी को GI टैग मिला है। क्वेश्चन 6। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, गुजरात। पीएम मोदी जी ने साबरमती में कोचरब आश्रम का उद्घाटन 12 मार्च को किया है। 12 मार्च ऐतिहासिक तारीख है क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन की धारा को बदला और दांडी यात्रा शुरू की थी।
गुजरात सरकार ने आश्रम परियोजना को लागू करने के लिए महात्मा गांधी साबरमती आश्रम मेमोरियल ट्रस्ट का गठन भी किया है। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश राज को एकाधिकार के खिलाफ नमक सत्याग्रह के नाम से ऐतिहासिक दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। यह यात्रा 24 दिनों तक चली थी। यह अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू होकर नवसारी स्थित छोटे से गांव दांडी के समुद्री तट पर नमक बनाकर समाप्त की गई थी। अब हम पढ़ते हैं गुजरात से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कच्छ में शुरू हुआ है। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। गुजरात के फल कच्ची करेक को जीआई टैग मिला है। क्वेश्चन 7, सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किसने किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, अर्जुन राम मेघवाल। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित एक डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन 8, हाल ही में किसे डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू जी को। क्वेश्चन 9, राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, जमशेदपुर। क्वेश्चन 10, एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, सेशल्स। 26 फरवरी से 8 मार्च 2024 तक पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स में आयोजित अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 24 में भारतीय नौसेना ने 16 मित्र देशों के साथ भाग लिया है। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।